आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे इंडिया के अंदर बहुत प्रचलन में है। इसको हम कहते हैं फैट लॉस। सो बेसिकली फैट लॉस क्या है? फैट लॉस का मतलब है अपने जो बहुत सालों के जंक फूड को खा खा कर जो फैट को जमा कर लिया है, चर्बी जमा कर लिया अपनी बॉडी के अंदर, उसको लूज करना। बट अगर बात आती है फैट लॉस की तो लोग फैट डाइट्स का यूज करने लग जाते हैं। फैट डाइट्स मतलब ऐसी डाइट्स कि अगर आप उसको खाओगे ना तो आपका बहुत जल्दी तो वेट लूज हो जाएगा, बट उस वेट के साथ एक और चीज़ लूज होगी जो कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस है और हम लोगों को लूज नहीं कर रही है, वो है मसल्स। सो मसल्स का क्या काम होता है? देख रहे हो ये मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये मसल्स की वजह से ही हो रहा है गुरु। ठीक है, अगर मसल्स नहीं होंगे ना तो आप हिला नहीं पाओगे अपने किसी भी मामले को। अगर आपके मसल्स लूज होते हैं, धीरे धीरे कम होते रहते हैं आपके मसल्स, ठीक है, तो आपको आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आपको आएगी वीकनेस बहुत गंदी वाली। आप एक बाल्टी भी नहीं उठा पाओगे, आप उठाओगे 2 कदम चलोगे फिर आपके हाथ में दर्द हो जाएगा, आप रख दोगे। इसको वीकनेस कहते हैं। देखो फैट लॉस कैसे करना है? सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको करना है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट क्या है? ये बला क्या चीज़ आ गई है? तो सबसे पहले तो आपको कैलोरी डेफिसिट को पता करने के लिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज को निकालना पड़ेगा। मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होंगी? देखो, मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जिस पे आपका जो वेट है, आपका जो वजन है, वो मेंटेन हो, ना बढ़े ना कम हो। ठीक है, मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है। अगर मैं मेंटेनेंस कैलोरी में खाऊंगा तो मेरा वेट मेंटेन होगा। ठीक है, चाहे मैं कितना भी कुछ भी खा लूँ, अगर मैं मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर हूँ अपने, ठीक है, मेंटेनेंस कैलोरीज में खा रहा हूँ तो मेरा वेट मेंटेन होगा। अब अगर मैं इस मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाता हूँ कैलोरीज, तो मेरा वेट ड्रॉप होगा। अब वो कैसे ड्रॉप होगा और कितनी जल्दी ड्रॉप होगा, ये डिपेंड करता है कि मैंने कितना बड़ा डेफिसिट बनाया है। ठीक है, कितना बड़ा डेफिसिट बनाया। अगर मैं 200 कैलोरीज का डेफिसिट बनाता हूँ तो मैं धीरे धीरे करके फैट लॉस करूँगा। अगर मैं 500 कैलोरीज का डेफिसिट बनाता हूँ जो कि काफ़ी बड़ा हो गया, तो मैं बहुत जल्दी अपना फैट लॉस करूँगा। और अगर मैंने 1000 कैलोरीज का डेफिसिट बना दिया तो मैं बहुत जल्दी कुछ ही महीनों में अपना फैट लूज कर लूँगा। बट यहाँ पर एक कैच है, अगर आप लोग 400 या फिर 500 से ज़्यादा का कैलोरी डेफिसिट करते हो तो आपके फैट के साथ साथ आपके मसल्स को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। यानी कि आपका फैट तो लूज होगा, बेशक सी बात है, नॉर्मल सी बात है, आपका फैट ज़रूर लूज होगा, बट फैट के साथ साथ जो लूज होगी एक और चीज़, वो है मसल्स। आपकी जो मसल्स है ना वो भी लूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें मसल्स को लूज नहीं करना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मसल्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसे कर रहा है फैट लॉस? तो आपको सिंपली 400 से 300 कैलोरीज के आसपास का डेफिसिट बनाना है। इससे ज़्यादा मत बनाना, सस्टेन भी नहीं कर पाओगे इससे ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट को। अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता करो, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये लिंक है, इस पर क्लिक करके बॉडी के मेजर्स डाल दो, कितना वेट है, कितनी हाइट है, ठीक है, ये सब डाल दो, और क्या एज वगैरह क्या है ये सब पूछेगा आपसे, है ना। 15 साल के ऊपर का है, और अगर आपको 15 साल के नीचे का निकालना है मेंटेनेंस कैलोरीज तो ये वाला लिंक है, इस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 15 साल से नीचे हो तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि कैसे आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज को निकालोगे और कैलोरी डेफिसिट कैसे बनाना है। हमें अपनी डाइट के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी रखना है कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ, जिससे हमारे मसल्स को मेंटेन रख सकें हम लोग। अब तुम सोच रहोगे ये माथा बच्ची हो रही है इसमें। हाँ भाई हो रही है, बट अगर आपको सस्टेनेबली बिना लूज करे मसल्स को वेट लॉस करना है तो यही एक चीज़ है जिससे आप कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं कुछ और बता दूं आपको कि हाँ भाई सुबह उठो और नींबू निचोड़ लो, ये पी 2 दिन में आप फैट लॉस हो जाएगा, नहीं होता भाई ऐसे। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कैलोरीज। ठीक है, तो आपने कैलोरी डेफिसिट बना दिया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आपको आपका प्रोटीन गोल पता होना चाहिए। प्रोटीन गोल कैसे पता करोगे? ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पर। अब इस चार्ट में देखकर आप बताओ, आप जैसे दिखते हो उस हिसाब से आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, ये आप इस चार्ट में देख के बता सकते हो। अब इसके अंदर से जो आपकी बॉडी से सबसे ज़्यादा मैच करने वाली फिजिक है उसको चूज कर लो, और उसके नीचे जो नंबर लिखा है, परसेंटेज लिखी है, उसको अपने दिमाग में कर लो, उसको लिख लो कहीं पर। ठीक है, अब क्या करो, आप कैलकुलेटर पर जाओ और अभी जो आपका बॉडी वेट है उस बॉडी वेट का फैट परसेंटेज जो आपका निकला है, उस फैट परसेंटेज को पहले तो 100 में से माइनस कर दो। मानो आपका 30% निकला है तो 100 में से माइनस करा 70%। ठीक है, 70%। अब आपको आपकी जो बॉडी वेट है उसका 70% निकाल लेना है।
ठीक है। मान लो आपका बॉडी वेट 70 किलो है, उसका 70%, मेरे को नहीं पता उसका 70% कितना है, मान सकता हूँ कि मैं उसका 70% अबाउट 65 है, 60 है, ठीक है, 60 है। तो अब जो वो 60 बॉडी वेट हुआ ना, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 616 6 12 120, 2 से डिवाइड करके 120 किलो आया। अब उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो, आई मीन किलोज को ग्राम्स में कन्वर्ट नहीं करना, किलो का के हटा दो, किलो का किलो हटा दो, ग्राम्स बचा, 120 ग्राम लेना है, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो साथ में तो। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर इसके साथ साथ कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कभी भी आप नीचे ना जाओ, आपकी स्ट्रेंथ कभी भी नीचे ना जाए फैट लॉस के वक्त। अगर नीचे जा रही है तो रुक जाओ, उसी समय पर रुक जाओ, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पर आ जाओ। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में तो आपकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो कम होगी भाई। आप फैट लॉस भी कर रहे हो और मसल्स को भी प्रिजर्व कर रहे हो, ये 2-3 महीने ही हो सकता है स्टार्टिंग के, उसके बाद आपकी बॉडी लूज करना इनिशियली मसल्स को स्टार्ट कर देगी। कुछ भी कर लो, हाँ आप ऐसे कर सकते हो कि प्रोटीन खाकर और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके आप अपनी बॉडी को बता रहे हो कि भाई लूज कर भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई देख कम लूज करियो यार, क्योंकि आगे चल के मेरे को उसकी ज़रूरत है, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूँ, फैट लॉस अगर आप कर रहे हो और आप टीनेज में हो तो भाई बिल्कुल भी फैट लॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पॉइंट पर फैट लॉस करते हो तो भाई आपकी बॉडी के अंदर हो जाएगा हड़ताल, ठीक है। आपकी बॉडी मांगेगी खाना, आपको खाना, अगर आप अपनी बॉडी को खाना नहीं दे रहे और आपकी बॉडी खाना मांग रही है तो आपकी बॉडी क्या करेगी? आपकी बॉडी फैट तो कम करने लग जाएगी और आपकी बॉडी सोचेगी कि आप स्टार्वेशन मोड में आ गए हो, ये उसको खाना नहीं मिल रहा, इसका ज़िंदगी झंडू रखी है, इसको कुछ भी कर दो, जिंदा रखो। बॉडी सोचती है कि भाई मरने वाला है इंसान, इसके पास खाने के लिए बचा नहीं है। तो जो लग्जरी आइटम्स है बॉडी के, उनको त्याग दो। लग्जरी आइटम्स क्या है? मसल्स लग्जरी आइटम है। दूसरी चीज़ क्या लग्जरी आइटम है? दूसरी लग्जरी आइटम है हाइट। जो कि आप लोग कहते हो ना कि हाइट रुक जाएगी जिम जाने से हाइट नहीं रुकेगी। अगर आप जिम जाते हुए कम कैलोरीज ले रहे हो, जितनी आपको लेनी है उससे आपकी हाइट रुकेगी। अब समझे तुम लोग कि क्यों लोग कहते हैं, ये मिथ बना रखा है, इसमें कोई हाइट नहीं रुकती अनटिल और अनलेस आप बहुत कम खा रहे हो। हल्की फुल्की भी अगर आप कम खा लेते हो ना, मेंटेनेंस कैलोरीज एक आध 2 दिन कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महीनों तक अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो, भले ही थोड़ी बहुत कैलोरी, मान लो 50-100 कैलोरी के डेफिसिट में भी हो, फिर भी क्यों ही रिस्क लेना भाई। 20-30% तुम्हारी हाइट कम रह जाएगी, 5-10 की होनी चाहोगे तो 5, अगर तुम्हारी बॉडी 5-10 तक रीच कर सकती है तो तुम्हारी बॉडी फिर सिर्फ 5-8 तक रीच करेगी। 6 फुट तक रीच कर सकती है तो 5-10 तक ही रीच करेगी तुम्हारी बॉडी मैक्सिमम। तो क्यों ही करना भाई ये चीज़, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, टीनेज लाइफ के अंदर मेंटेनेंस करो अपनी। अगर देखो, अगर बहुत मोटे हो, बहुत सांड जैसे मोटे हो, 90 किलो है, 100 किलो हो तुम, 100 किलो के हो, 120-130 इतने मोटे हो, तो भाई तुम ज़रूर करना, क्योंकि आज तुम्हें हार्ट की दिक्कतें हो जाएंगी। बट अगर तुम 70-60-80 के आसपास हो और टीनेजर हो और तुम्हें फैट लॉस करना है और तुम थोड़े बहुत फैटी दिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारी हाइट बढ़ेगी ना तो तुम्हारी पूरी बॉडी में जो फैट है वो मेंटेन हो जाएगा, अगर तुम मेंटेनेंस में खाते हो तो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप फैट टीनेजर हो तो आपको बस बढ़ाना नहीं है, आप मेंटेन करके रखो, ठीक है। और यप, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो टू द चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर तुम्हें ऐसा ही और कंटेंट चाहिए तो भाई लाइक कर दो, क्योंकि मेरे को उससे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और वीडियोस बना पाऊँगा। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू, गुड बाय, टाटा। और पाव भाजी मत खाओ और मज़े की ज़िंदगी जियो, अंडे खाओ, जय ऐश करो।